बिहार की एनडीए सरकार में शामिल हुए जीतनराम मांझी अपने बेटे डॉक्टर संतोष सुमन को मंत्री बनाना चाहते थे। नीतीश कुमार ने उनका जब समर्थन लिया तो 28 तारीख को ही मंत्री बना दिया था। लेकिन हम संतोष सुमन के आवास पे हैं, फिलहाल वो नहीं है, आने वाले हैं। उनको एक बार फिर से वही विभाग दिया गया है जिस विभाग के वो पहले मंत्री हुआ करते थे। एक बार फिर से उनको वही विभाग और उसके साथ एक और विभाग है वो जोड़ दिया गया। ये उनका आवास है, सरकारी आवास। जब वो 2020 में मंत्री बने थे तब उनको ये आवास मिला था और तब वो मंत्री बने थे तब ये बोर्ड लगा था। और उसके बाद से जब 2022 में वो सरकार से बाहर चले गए तो मंत्रिमंडल से जब वो बाहर चले गए तो उनके नाम के साथ पूर्व लगा दिया गया। लेकिन ये बोर्ड एज इट इज रह गया, ये मकान एज इट इज रह गया क्योंकि संतोष सुमन यही रहते हैं। और डॉक्टर संतोष कुमार सुमन का ये नेम प्लेट है। ये पूर्व मंत्री हैं। हालांकि 28 जनवरी को इन्होंने मंत्री पद की शपथ ले लिया है, फिर भी ये पूर्व का जो है सिंबल अभी तक हटा नहीं है। ये मंत्री थे लेकिन विभाग नहीं बटा था, लेकिन अब ये मंत्री भी हैं और इनका विभाग भी है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग, बिहार सरकार पटना, इस विभाग के वो मंत्री एक बार फिर से बनाए गए हैं और इसके साथ एक और विभाग है वो जुड़ गया है। यानी संतोष सुमन इस बार एक नहीं 2 विभाग के मंत्री बने हैं। जीतनराम मांझी कह रहे थे कि उनको 2 विभाग चाहिए, 2 विभागों में उनके मंत्रिमंडल में उनके 2 लोगों को एडजस्ट किया जाना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार ने जीतनराम मांझी के बेटे को ही एक जो मंत्री बना है उनको फिलहाल 2 विभाग ही दे दिया है। यानी मांझी की नाराजगी का असर ये हुआ कि नीतीश कुमार ने उनके बेटे को जो मंत्री बनाए हुए थे उनको जो पहले से यह विभाग दिया हुआ था उस विभाग के साथ एक और विभाग ऐड कर दिया गया। यानी अब जीतनराम मांझी के बेटे डबल पावर में रहेंगे, 2 विभागों के मंत्री में के तौर पर वो नीतीश कुमार के साथ काम करेंगे। और ये देखिए 28 जनवरी को ही उन्होंने मंत्री पद की शपथ ले ली। भले ही अभी तक उनके जो लोग हैं वो पूर्व का बोर्ड लगा के चल रहे हैं, लेकिन संतोष सुमन जो है वो मंत्री बन चुके हैं और उनका विभाग भी एडिटिज है। तो अब बोर्ड पर से जो पूर्व ढका हुआ है वो हटा लिया जाएगा। अब से कुछ देर के बाद वो तस्वीरें बदल जाएगी। जीतनराम मांझी के घर के बाहर और उनके जो बेटे हैं डॉक्टर संतोष सुमन के घर के बाहर सीधे तौर पर उनके समर्थकों का हुजूम दिखेगा। उनको मिठाई और फूल माला पहनाने वाले लोग दिखेंगे, मिठाई खिलाने वाले समर्थक आएंगे। क्योंकि बिहार में जो एनडीए की सरकार है, इस सरकार में जो पूर्व मंत्री थे, इंतजार कर रहे थे मंत्री बनने का, आखिरकार वो मंत्री बने और उनका विभाग भी वही मिल गया जिसके वो पहले मंत्री हुआ करते थे। दावे जो वो किया करते थे कि वो अपने विभाग में बहुत काम किए हुए हैं, एक बार फिर से उनको मौका मिलेगा इसी विभाग में काम करने के लिए। लेकिन उसके साथ उनकी एक और ताकत ये है कि उनको नीतीश कुमार ने एक और विभाग दे दिया है। तो डॉक्टर संतोष सुमन जीतनराम मांझी के बेटे और उन्होंने 2 मंत्रियों की मांग की थी और 2 विभाग नीतीश ने देकर मांझी के डर और मांझी का खौफ जो नीतीश कुमार के ऊपर था, बीजेपी के ऊपर मांझी की नाराजगी का जो खौफ था उसे दूर करने की कोशिश की गई है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।